हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और स्वागत करता हूं आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल माथुर क्लासेस पर। दोस्तों, मैं सभी स्टूडेंट से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं पिछले 2-4 दिनों से आप सबकी सभी का क्लास नहीं ले पा रहा था। कारण था कि मैं कुछ दिनों से घर की काम में बिजी था, जिसके वजह से मैं आप सभी का क्लास नहीं ले पा रहा था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स का 500 सीरीज़ की शुरुआत किए थे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज इस सीरीज़ का पार्ट 5th करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। दोस्तों, अपवर्तन के कारण जो है पानी में भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 132 है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए, परिकीर्णन। ऑप्शन बी है विक्षेपण। ऑप्शन सी है विवर्तन। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, परिकीर्णन के कारण साबुन के बुलबुले के रंग जो है वो चमकीले दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिकीर्णन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। ऑप्शन बी है लाल प्रकाश। ऑप्शन सी है पीला प्रकाश और ऑप्शन डी है हरा प्रकाश। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। नीला प्रकाश जो है इन सभी में से सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित प्रकरणों में से किस एक के साथ पद सी एम वाई के संबंधित है? ऑप्शन ए है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑप्शन बी है वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी है रेलवे संकेतन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सी एम वाई के का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, सी से होता है सियान, एम से होता है मैजेंडा, वाई से होता है येलो और के से होता है ब्लैक। इन चारों रंगों का उपयोग हम लोग प्रिंटिंग मशीन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफसेट प्रिंटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 है, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। दोस्तों, जल में वायु की बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस, जो जल में जो है बुलबुले की तरह व्यवहार करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? यानी क्वेश्चन यह बोल रहा है कि प्रकाश की जो गति है वह किस माध्यम में सबसे न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए, वायु। ऑप्शन बी है जल और ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है निर्वात। तो दोस्तों, प्रकाश की गति कांच में सबसे न्यूनतम होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 137 है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? यानी क्वेश्चन यह बोल रहा है कि किसी तारे की रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, तारे का दूरी। ऑप्शन बी है तारे का ताप। ऑप्शन सी है तारे का भार और ऑप्शन डी है तारे का आकार। तो दोस्तों, तारे के रंग से यह पता चलता है कि तारे का टेम्परेचर क्या है, यानी तारे का ताप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारे का ताप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित तथ्यों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है ना? यानी कौन सा दिन होता है जिसमें दोपहर की जो छाया होती है वो सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए, 12 अप्रैल। ऑप्शन बी है 2 मार्च। ऑप्शन सी है
18 मार्च और ऑप्शन डी है 21 जून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून। दोस्तों 21 जून को जो है दोपहर में छाया जो है सबसे छोटी दिखाई देती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले रंग का पूरक रंग है। ऑप्शन ए है नारंगी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है हरा। दोस्तों पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीला, जो कि पीले रंग का पूरक रंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 140 है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। यानी पानी के ऊपर जो है तेल चमकता है, तेल की जो परत है वो चमकता है, वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यतिकरण का, ऑप्शन बी है परिकिरणन का, ऑप्शन सी है अपवर्तन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी की ऊपर में तेल का परत जो है चमकता है, वह व्यतिकरण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 141 है तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है व्यतिकरण, ऑप्शन सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश। दोस्तों तरनताल का वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका यह कारण है कि अपवर्तन के कारण जो है तरनताल की वास्तविक गहराई कम गहराई दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 142 है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। यानी क्वेश्चन यह बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जो है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है सफ़ेद और ऑप्शन डी है नीला। तो दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 143 है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस और ऑप्शन सी है सिलेंडरी लेंस और ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। तो दोस्तों अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंडरी लेंस का उपयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलेंडरी लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है वह है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है नारंगी। तो एक प्रिज्म से गुजरने वाली जो प्रकाश सबसे अपवर्तित होती है तो वह रंग जो है वह बैंगनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी, जो प्रिज्म में सबसे अधिक अपवर्तित होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों वस्तुओं का आवेशन जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 में। तो क्वेश्चन नंबर 46 है अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी है अनंत पारगम्यता, ऑप्शन सी है शून्य पारगम्यता और ऑप्शन डी है निम्न पारगम्यता। तो दोस्तों अतिचालक का लक्षण जो है उच्च पारगम्यता होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल है। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी है द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी है तृतीयक सेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राथमिक सेल। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 148 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 148 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी है ग्राहक बेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है इनमें से ये सभी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जो कि हम लोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग इस धातु का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में। तो क्वेश्चन नंबर 150 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को अगर यदि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तो ऐसी युक्ति को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, जो कि हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विद्युत मोटर। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। यानी क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप लगी होती है वह किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, जीरकॉन से, ऑप्शन सी है कार्बन से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिलिकॉन से अर्धचालक चिप बनी होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 152 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है ट्रांसमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेक्टिफायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए तांबे के, ऑप्शन बी है इस्पात के, ऑप्शन सी नर्म लोहे के और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन यह बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक जो है इनमें से कौन से धातु के बने होते हैं? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्थायी चुंबक जो है इस्पात के बने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस्पात के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर 154। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 154 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है डोमेन, ऑप्शन सी है गोस, ऑप्शन डी है हेनरी। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हेनरी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। ऑप्शन ए उसमें ऊर्जा, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 156, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 156 है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। यानी कौन सा ऐसा साधन है जिसमें हम लोग यूज करते हैं
जो बिजली के पंखे होते हैं उसमें गति जो है बढ़ाने या बदलने के लिए। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है रेगुलेटर, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। दोस्तों रेक्टिफायर से हम लोग क्या करते हैं कि बिजली के पंखे की गति को हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है 157, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए गैसों का दबाव, ऑप्शन बी है गैसों की अभिक्रिया, ऑप्शन सी है तापमान एवं दाब, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैराडे के नियम की जो प्रक्रिया होती है वह इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में। तो लिखा है निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत के अचुंबकीय है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है आपका तांबा, ऑप्शन डी है निकेल। तो दोस्तों विद्युत का अचुंबकीय है ना, विद्युत का अचुंबकीय है आपका तांबा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तांबा। तांबा जो है विद्युत का अचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामयोतर और भौगोलिक यामयोतर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन बी है चुंबकीय नति, ऑप्शन बी है चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुंबकीय यामयोतर और भौगोलिक यामयोतर के बीच के कोण को हम लोग चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चुंबकीय दिक्पात, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस पार्ट का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति के अनुचुंबकीय है ना। ऑप्शन ए है आपके पास हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है लौह, है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जो कि एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन को किया है। अगले पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही अभी तक आप लोगों ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, आप हर जगह हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बेल आइकन को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।